प्रयागराज संगम नगरी है। यहाँ पर तमाम देश के श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं माँ गंगा और यमुना के इस संगम में डुबकी लगाते हैं। और ये नज़ारा संगम के घाट पर ही आपको दिखाई दे सकता है, जहाँ पर देश भर की जनता आती है। अलग अलग अंचल से आते हैं तो अलग अलग वाजिब सी बात है, उनकी राय भी है। और चुनाव के इस माहौल में जहाँ पर बीजेपी और इंडिया अलायंस की लड़ाई इस वक्त 2024 के चुनाव में है, यहाँ पर भी ऐसी कुछ मिली जुली राय हमें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। और गंगा के मुहाने पे लोग बैठे हुए यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन पहले उनसे बात करते हैं जो लोग यहाँ पर इन लोगों को लेकर के जाते हैं। निषाद बिरादरी काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है इस चुनाव में और इन लोगों को लेकर के जो है तमाम चीज़ें चलती हैं। दादा, आपका नाम बताएं। प्रदीप निषाद। प्रदीप भाई, ये बताइए इस बार क्या माहौल चल रहा है, जिस तरीके की राय बन रही है, लोग क्या क्या बता रहे हैं, क्या मुद्दा चुनाव का इस बार चल रहा है? इस समय मुद्दा अच्छा चल रहा है, वही बीजेपी का लहर चल रहा है इस समय। जो लोग दूर दूर से आते हैं बोलते हैं कि मोदी अच्छा काम किए, उसी को लाना चाहिए। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी पे बात होती है, उसका भी कुछ मौका है? आदमी लोग कहे कि चाहे जितना महंगाई हो जाए मगर वोट उन्हीं के देंगे। अच्छा, मोदी जी को। कहाँ के लोग आते हैं, आप किन क्या लोगों को लेकर के गए हैं यहाँ पे? तमिलनाडु, तेलुगु, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, सब जगह के आते हैं। सब बोलते हैं कि सही है। पहले की चुनाव भी देखिए, आप कब से चला रहे हैं? कब उससे बहुत बदला 2013 चुनाव जो है, उससे बहुत अलग चला रहे? मतलब आपने 14, 19 दोनों चुनाव देखे थे। हाँ, अच्छा, उसकी तुलना में इस बार का लहर क्या, किस बार की क्या नजर आ रहा है? उससे और अच्छा है। सब जगह अच्छा है अब की बार। तो ये राय है और यहाँ राय जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो उस तरफ ही नजर आ रही है और तमाम चीजें जो हैं वो भी बदल रही हैं। कुछ लोग भी हैं, कहाँ से आए हैं, बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात, सूरत जिले। सूरत में तो चुनाव अनडिस्प्यूटेड हो गया है। हाँ, वो तो मोदी जी है तो ऐसा ही होगा ना, क्योंकि कोई सामने खड़े वाला तैयार ही नहीं है, ऐसे ही बिनहरीफ हो गए हैं। और क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में, मुद्दा क्या आपको नजर आता है, किस तरीके से? वो तो वो बोलते हैं ना 400 के पार, तो 400 के पार हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो मोदी जी का उसका जो काम किया है ये 10 सालों में, ऐसा किसी ने आज तक बताया नहीं। और देखो अपना अभी मोदी जी के सामने ऐसा जो काम होता है तो उसकी छाती तो 56 की है, लेकिन हमारी भी ऐसी हो जाती है कि भाई इतना बड़ा आप अच्छा गुजरात से इसलिए आपकी ऐसी राय है कि? ऐसा नहीं है, क्योंकि गुजरात से मोदी है वो बात अलग है, लेकिन मोदी जी सब गुजराती अस्मिता का भी सवाल है क्या? हाँ ना, गुजराती अस्मिता है, लेकिन उससे बढ़िया क्या है कि वो सभी देश में जाते हैं, सभी उसको मान लो कि वो गुजराती थे तो भी पहले अमेरिका जाने का उसका वीजा भी नहीं मिलता था। फिर जब प्रधानमंत्री बने तो पूरी दुनिया में घूम के आए, सब लोग के रिश्ता बनाया, सबसे उसके मिलाट हाथ मिलाए। महंगाई बेरोजगारी जो विपक्ष कहता है वो मुद्दे हैं। सबको खाने पीने में महंगाई नहीं लगते, ऐसे ही महंगाई बोलते रहते। लोगों को कितने की नौकरी भी देते नहीं देते ऐसा नहीं है, पर अपने को क्या है कि बोलने का सबको है। महंगाई तो सबको लगती है, लेकिन कभी खाने पीने में ऐसे नहीं लगती। आप देख लेते तो 300-400 रुपए का खाना खाने चले जाते, तभी महंगाई उसको नहीं लगती। होता है कभी कभार महंगा पड़ता है, हम मानते हैं, पर लेकिन उसका असर नहीं है ज्यादा, किसी को नहीं पड़ता। आप कहाँ से आए? गुजरात से। आप भी साथ में? में। तो कैसा माहौल है चुनाव का, क्या राय बन रहा है? बीजेपी है। हाँ, वही बन रही। यहाँ पर भी आप लोगों को देख रहे होंगे तो बातचीत हो रहा है, कुछ क्या बताते हैं? बीजेपी आएगी। क्या अच्छा लगता है, क्या काम 10 सालों में, क्या स्थिति? वो उसने गरीबों को राशन दिया है, किसान को 2000 का हफ्ता दिया है, और ऑपरेशन में अमृतम योजना का कार्ड भी उसने ज़्यादा गरीब लोगों को लाभ दिया है। मैडम, आप भी थोड़ा आगे आइए, आपसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि औरतों के लिहाज से, महिलाओं के लिहाज से आपको क्या लग रहा है, चीजें सुलझी हैं, बेटर हुई हैं? सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मोदी जी आए, सब वो आए तब से ही सब अच्छा ही हो रहा है। हम महिलाओं के लिए तो और अच्छा है। क्या ऐसा लगता है इस बार कौन से मुद्दे हैं? चलिए ठीक है, आपका मानना है, लेकिन मुद्दा क्या है? जनता के तौर पर आप सोचते तो होंगे ये चीजें हों। मुद्दा तो ये है कि पहले तो महिला रक्षक उसने रखा है, और फिर बैंक में, और रक्षक हमारे रक्षक ही है वो। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। और इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष बात करता है, युवाओं में थोड़ा सा वो है कि काम को लेकर के थोड़ा सा परेशानी नजर आती है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। एलपीजी गैस और सब कुछ उसने दिलाया, और गांव में लकड़ियाँ उसने बंद कर दी। एलपीजी गैस सबके घर
उसने डलवाए और सब अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। अच्छा चलिए, यहाँ तो राय वही वाली बन रही है, लेकिन कुछ और भी लोग हमें दूसरी नाव में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा हम अपने मोहल्ला से कहेंगे थोड़ा वहाँ तक हमें ले जाएं, थोड़ी सी बातचीत यहाँ भी हो जाए ताकि हर तरीके की आवाज़ें हमें मिल सकें। कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आए? आप भी सूरत से आए हुए हैं। चलिए, गुजराती के लोग हैं। क्या माहौल है सूरत में? तो चुनाव हो गया है, अनडिस्प्यूटेड रहा। नहीं, प्रत्याशी तो वहाँ पर क्लियर हो गया ना, हो गया। अच्छा बताइए, क्या मुद्दे इस बार, थोड़ा इधर देखिएगा, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में, क्या सोच के आप लोग वोट करेंगे इस बार, बताइए। आप बताइए मैडम, आप भी बताइए, क्या क्या वोट इस बार, क्या सोच के? विकास पर वोट है, महिला सुरक्षा पर वोट है, किस पर वोट है? हाँ, विकास पर वोट है। विकास पर वोट है। आप बताइए, थोड़ा आगे चलेंगे। आप बताइए, क्या काम वाम हुआ है? बहुत काम हुआ है। हाँ, आपने देखो सूरत के शक्ल बदल के दिया मोदी ने। तो वही हर तरफ नजर आ रहा है। वही तो। केवल गुजरात तक है कि यहाँ बाहर भी? आप यूपी आए हैं, प्रयाग में। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है। हाँ, अभी देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, विकास तो हो रहा है। उत्तर प्रदेश पहले भी आए थे कि पहली बार आए? पहली बार आया, तो फिर भी काम हमने अच्छा देखा है। कैसा आपने सुना था, क्या छवि सुना था, उस हिसाब से क्या लगा? अरे गजा में जेब में 100 रुपया लेके भी नहीं निकल सकता था, निकल रहा था। अभी तो ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आपको नजर आता है, आपको भी लगता है मैडम इस बार यही सब मुद्दे हैं? मोदी से आपको लग रहा है कि सब कुछ है? हाँ, सब। तो ये मिली जुली राय है इस तरीके से आप देखिए, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि इस बार के चुनाव में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। भैया आप ये बताइए कि आपसे बिल्कुल हम बात और करेंगे, मुद्दे क्या लगते हैं लोगों को, क्या उनको लगता है कि इस समय और ज़रूरतें हैं? ठीक है, काम हो रहा है, आप बता भी रहे हैं, लेकिन और किन बातों पर चीज़ों पर लोगों का ध्यान जा रहा है? यही जो सड़क, बिजली, पानी, इसीलिए ज़्यादा ध्यान। अच्छा, महंगाई को लोग नहीं मान रहे हैं, जैसे आप तो चलिए नाविक हैं, तो आपको भी बोल लगता रहे हैं कि अगर 5,000 भी सिलेंडर है मोदी को की वोट देंगे। है इतना ज़्यादा है? हाँ, तो क्या इसका क्यों ऐसा है, मतलब क्या ये इसके पीछे? मोदी थे मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मतलब हर चीज़ का आप लोग व्यवस्था। की आमदनी बढ़ी है पिछले पिछले मुकाबले से, क्या लगता है? हाँ हाँ, कितना कमा लेते हैं दिन भर में, कितना चल रहा है आजकल? बस 500-600 रुपये मिल जाता मजदूरी हम लोग के। तो पिछले चुनाव की तुलना में आपने पहले के भी चुनाव देखे, तब भी क्या लगा? पहले सस्ता ही थे और कम था। पहले सस्ता था, हाँ, तो महंगा तो हुआ है, आप मान रहे हैं? हाँ, तो मिल जाता था। यहाँ के माहौल पर चर्चा हम कर रहे हैं, हमारे साथ में कुछ और भी महिला लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा आपका क्या नाम है? अनिल नाम है। अनिल, कितने सालों से नाव चला रहे हैं? करीब 15 साल से। 15 साल से कर रहे हैं। तो आपने तो कई चुनाव देख लिए, दूसरा तीसरा चौथा चुनाव। क्या आपको लगता है कि इस बार का माहौल किस तरीके का बन रहा है? लोग बाहर बाहर के आते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या उनकी राय निकल? योगी मोदी का है, अच्छा चल रहा है। क्या मुद्दा बताते हैं उनको, क्या लग रहा है, क्या सोच के वोट कर रहे हैं, क्या चीज चाह रहे हैं? उन लोग का अच्छा लगता है, सुरक्षा गार्ड भी कोई वो नहीं हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। हाँ, अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए सभी उन्हें को चुनते हैं। रोजगारी की भी बात हो रही है, रोजगारी भी ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं थोड़ी बड़ी है समय के साथ? नहीं, कम है दिक्कतें नहीं है, दिक्कत नहीं है, कम दिक्कत? हाँ दिक्कत नहीं। कहाँ से लोग आते हैं आपकी नाव में? आप कहाँ के लोग? बहुत दूर दूर से आते हैं, हर जगह से, हर प्रांत से आते हैं। दक्षिण में भी क्या इस तरीके की चर्चा है? दक्षिण में भी है, सरकार ठीक है बताते हैं, सभी जो आते हैं सरकार बताते हैं कि योगी। आपका क्या नाम है? श्यामू निसार। आप कितने समय से चला रहे हैं? हमें अभी साल भर। तो क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर, क्या बता? यहाँ योगी जी फिर आएंगे, योगी मोदी। यहाँ तो योगी मोदी है, बाहर के लोग क्या बता रहे हैं? यहाँ का चुनाव बाहर के लोग क्या चर्चा करते हैं? बाहर चर्चा करते हैं कि हाथ पे दो, पंजे पे दो, यही सब। पंजे की भी राय बनती है, कुछ पंजे का भी राय बनते हैं। दक्षिण के लोग ज्यादा आते हैं, तो उनका क्या नजरिया नजर आ रहा है, वो लोग क्या कह रहे हैं? अब दक्षिण के लोगों को ज्यादा बात ही नहीं होती, अब भाषा ही नहीं समझ में आता ना हम लोगों को, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता। और बंगाल की तरफ अगर उधर बिहार के लोग जो आते हैं, बंगाल के, इतना हमें नारी नहीं, अभी हम तो नए नए हैं ना एकदम। तो आपको क्या लगता है, महंगाई बढ़ी है कुछ माहौल? हमारे गुरु जी करेंगे। आपको लग रहा है कि माहौल चुनाव का है तो महंगाई मुद्दा है? नहीं, महंगाई का कोई, रोजगारी कैसे चल सही चल रहा है, सब बढ़िया है। पंडित जी, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का, लोगों की क्या राय बन रही? आप तो सबका अनुष्ठान पूजन कराते हैं, तो क्या बताएं? इस समय देश में लोकतंत्र को बचाने का समय आ गया है। इस गुजरात में जो सूरत की घटना घटी है, उससे जनमानस पूरा भारत आहत है।
कि एक सभासद का जब चुनाव होता है तो एक आदमी को बैठाने के लिए आदमी लाखों रुपया देता है, तब भी वो नहीं बैठ रहा है। और सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हो जाना, बहुजन समाज पार्टी सहित 7 निर्दलीय लोगों का नॉमिनेशन वापस हो जाना, ये भी एक अपने आप में अद्भुत है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आप ये बताइए कि आप पंडिताई कितने सालों से कर रहे हैं? काफी समय से कर रहे हैं। समय से कर रहे हैं। तो 14 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, इस बार क्या बदलाव है या आपको लगता है कि साइलेंट भी है वोटर? निश्चित रूप से बदलाव होना है। मोदी जी के लच्छेदार भाषणों से जनता त्रस्त आ चुकी है। राम के नाम पे कितना कैश करेंगे लोगों को? राम के नाम पे कितना कैश करेंगे? मतलब आपको लग रहा है कि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है? कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस बार जो लड़ाई है चुनावी, वो रोजगार की है। महंगाई रोजगार महंगाई की है। महंगाई को कैसे रोका जा सकता है, इस पे विचार करना चाहिए। नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, और भी लोग हैं। देखिए तमाम लोग जो आते हैं यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने की मान्यता है। यहाँ आते हैं लोग दूर दूर से और डुबकी लगाए बगैर कोई यहाँ से जाता नहीं है और यही यहाँ की मान्यता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? जी सर, गौतम निषाद। गौतम निषाद, कितने समय से चला रहे हैं? सर हमें 14-15 साल हो गए। 15 साल हो गया है। माहौल क्या लग रहा है चुनाव का, लोगों की राय क्या? सर माहौल तो बढ़िया है सर, माहौल बढ़िया है। हाँ, कुछ बदलाव का भी असर हो सकता है? बिल्कुल है। स्वच्छता अभियान में बदलाव हुआ है। स्वच्छता का जो कभी कैसे पहले कभी नहीं होता था, अभी यहाँ पे जो है हर नदी का 2-3 मशीन नगर निगम का है, अच्छे साफ सफाई करती है मशीन। कहाँ के लोग आते हैं? ज्यादातर लोग कहाँ के आ रहे हैं? सर ज़्यादातर लोग मतलब कि साउथ के आते हैं और बंगाल खाड़ी से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्रियन आते हैं। मतलब कि ऐसा मतलब कि धर्म स्थल ऐसा सजी है कि यहाँ के हर जगह का रोज आदमी आते हैं। हर चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके लोग बता रहे हैं? क्या आप बातचीत थोड़ा होता होगा तो क्या बताते हैं, क्या लगता है? सर जी जो जैसे हो वैसे बताते हैं। बाकी हम लोग जो है बीजेपी से हैं। हाँ, बीजेपी का माहौल तो खैर यूपी में तो है ही, बाहर भी लोगों की राय बन रही है। हाँ, बाहर से भी का तो बताते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? सर कहाँ से आए? थोड़ा आगे। राजस्थान से आए। राजस्थान श्री गंगानगर से आए हैं। तो चुनाव का माहौल क्या है आपके गंगानगर में? हमारे गंगानगर में चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। वोटिंग तो हो चुका है, अभी चल भी रहा है वहाँ पर। नहीं हो चुका है, सारे फेस पूरे हो चुके हैं, सभी जगह हो चुके हैं। बताइए कि इस बार के मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं चुनाव में? इस बार आएगी तो हमारे बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का ही। लेकिन मुद्दा क्या है, क्या सोच के वोट किया है आपने वहाँ पर? क्या दिमाग में था कि क्या एजेंडा रहा आपके दिमाग में? हमारे दिमाग में ये एजेंडा रहा कि मतलब कि हम जो जहाँ पहुँच रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पहुँच रही है, तो कांग्रेस के टाइम में नहीं पहुँची जो आप पहुँच रही है। और जितना को देख रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी का भी असर है क्या? नहीं, महंगाई का कोई असर नहीं है। सब जितना कमा रहे हैं अच्छा कमा रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है। मैडम आप आइए, थोड़ा आगे यहाँ पर आइए ना। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? आप भी साथ ही में? गंगानगर से, मैं इनकी वाइफ। अच्छा, तो क्या वहाँ महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ है वहाँ पर? मतलब महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। महिलाओं के लिए अलग से नौकरियां भी हो रही हैं, लोन सुविधा भी हो रही है। आप यहाँ तो नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से आपको लग रहा है? चूंकि अब वहाँ पर वसुंधरा जी अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन क्या कुछ बदलाव दिखा या प्रोग्रेसिव है? चल रहा है, प्रोग्रेसिव है, चल रहा है। उनका राज ठीक था कि नए वाले ठीक हैं? नए वाले ठीक हैं। वो तो मतलब कि जो पहले बार थे तब तो राज उनका बड़े, पर इस बार राज बढ़िया नहीं था, ऐसा गलत। मगन जी, माना जाता है कि यहाँ के नावक जो कहते हैं 2014-19 में जो राय यहाँ से निकल के आई वो पूरे देश में दिखाई दी, क्योंकि पूरे दुनिया से लेकर के हर तरह का आदमी यहाँ आता है। इस बार किस तरीके के मुद्दे निकल के आ रहे हैं, क्या राय निकल रही है और किस तरीके का फीडबैक है इस बार? देखिए, जैसे कि पिछले बार चुनाव में मोदी जी और योगी जी ने जिस तरीके से जो बातें उन्होंने कहा था, वो बातें उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है जनता के सामने। और जनता जान भी रही है कि जैसे कि राम मंदिर 500 साल बाद हमारे प्रिय राम सखा, हमारे प्रिय मित्र जी ने हम लोग हमारे निषाद राजा महाराजा ग्रोह के जो मित्र थे, वो अभी आए हैं, अयोध्या में स्थापित हुए हैं। ये मोदी जी ने बोला था कि राम मंदिर हम बनाएंगे अयोध्या में, और राम मंदिर उन्होंने बनवाया, उसका फैक्टर। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ की जो सड़कें, गलियाँ, नालियाँ में जो गंदगियाँ थी वो अभी सफ़े हैं, साफ और क्लीन मिल रहे हैं। नदी भी हमारी कुछ साफ़ सुथरी आपको दिख रही है। आप जैसे देख रहे हैं, यमुना जी में बहुत सारे कचड़े, बहुत सारे नालों को जोड़ दिया गया था यमुना जी में से। बात हो गई, लेकिन 14 और 19 के हिसाब में आप मान रहे हैं उस समय भी आप लोगों ने क्या कहा था? हाँ, मैंने कहा था कि गवर्नमेंट जो अच्छी काम करेगी उसको हम लोग बनाएंगे, उसको जिताएंगे। नहीं, माहौल क्या था उस समय? जो लोग आते थे बाहर के, वो लोग यही बताते थे कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी जी ही आएंगे,
मोदी बार जी भी का सेंटीमेंट इस बार भी सेम वही चल रहा है और उससे जबरदस्त चल रहा है इस अच्छा, बार। महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है आम आदमी पर। हाँ बिल्कुल हो रहा है, आम आदमी तो अभी परेशान है क्योंकि अभी तक कि जो भी उन्होंने बताया था कि ये भर्तियां निकलेंगी, ये भर्तियां निकलेंगी, लेकिन वो भर्तियां अभी तक आ नहीं पाई हैं। आ भी रही हैं तो उसे निगलेक्ट कर दिया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। और जो युवाएं हमारे हैं, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, वो अभी भटक रहे हैं। अभी तो ये मुद्दा है, ये मुद्दा तो है, ऊपर से लेके नीचे तक, दक्षिण तक, अभी उत्तर देखिए यहाँ से देश विदेश से भी लोग आते हैं, अदरवाइज कंट्रीज से भी लोग आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर है। ठीक है, मोदी फैक्टर है, लेकिन युवाओं को अगर नज़रिया से देखा जाए तो अभी वहाँ कुछ ना कुछ लोग लाचार हैं। तो हमारे गवर्नमेंट को ये भी करना भी चाहिए कि युवाओं के लिए रोजगार भी मिलना चाहिए। नाविक हुआ, आपकी बिरादरी के लोग हैं, इन लोगों की क्या जरूरत है? क्या पर्यटन के स्तर पे और इन लोगों के रोजगार के स्तर पर भी आप लोग आज उस स्थिति में हैं कि घर बार सबका चलता है ठीक से? नहीं, घर बार चलता है स्थिति, और पहले से ज़्यादा पर्यटक भी बढ़े हुए हैं। और थोड़ी सी दिक्कतें हम लोगों के ऊपर आई हैं इस बार कि जो ये टोकन प्रणाली लगा रहे हैं, इससे हमारी जो आज़ादी है छिन जाएगी। तो हम कोटा सेट हो जाएगा। हाँ, कोटा सेट हो जाएगा, तो जिससे कि हम लोग जो है वंचित हो जाएंगे, क्योंकि 1500 नावें हैं, कभी किसी का नंबर आएगा, कभी किसी का नहीं आएगा, तो कुछ तो बेरोजगार हो जाएंगे। चल रहा अभी तक तो निरंतर सभी पा रहे हैं, जिसको मिल जाता है सब लेके जाते हैं। कोई थोड़ा में भी लेके जाता है, कोई ज्यादा में भी लेके जाता है, चल रहा है सबका पेट। लेकिन अगर ये आ जाएगा तो हमको तो नहीं लगता कि ये किसी का और घर चल भी पाएगा। चलिए, कुछ नाविक भी हमारे साथ में दिन भर यहाँ काम करते हैं, चलाते हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। दादा, क्या नाम हुआ? राजेंद्र प्रसाद साहब। ये बताइए, क्या माहौल हो रहा है? क्या लोग बता रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं तो उनके दिमाग में क्या मुद्दा चलता है? क्या ये जो यहाँ यात्री लोग आते हैं नहाने के लिए, यहाँ की व्यवस्था मतलब मोदी के मतलब सराहना करते हैं। यहाँ जो व्यवस्था किए हैं ठीक ठाक। अपने इलाके का क्या बताते हैं? जैसे 2019 का कुंभ बीत गया, दिव्य कुंभ को बनाए थे, सब मोदी जी को मतलब बाहरी लोग यहाँ बता रहे थे। तो 25 में आने वाला है। 25 में आ रहा है। हाँ, इतनी सरकार नहीं बिगड़ी है। अब ये है कि जो जैसे हम लोग नाविक हैं, ठीक है, हम लोग नाविक हैं, यहाँ नाव चलाते हैं। अगर इसमें कोई सरकारी जैसे मुद्दा आ जाता है तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, वो टोकन हम लोगों को मिलेगा ही। सरकारी योजना का लाभ पाते हैं आप? राशन मिलता है? सरकारी योजना के यहाँ कोई लाभ, हम लोग जो कमाते हैं वही पाते हैं। अभी उसका कोई आपका कोई अभी एक बार मतलब नाव वो बनाने के लिए कुछ मुद्दा निकला था, लेकिन कुछ आया नहीं। हम लोग फार्म भी भरे थे, 500-500 रुपए दिए भी थे कि तुम लोगों को नाव मिलेगी। वो नहीं, निःशुल्क जैसे कॉलोनी मिलती। क्या चाह रहे हैं आप? लोगों के मुद्दे क्या हैं? आप क्या सोच के वोट करेंगे और आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जैसे प्रयागराज हम लोग नाविक हैं, हमारा लोग का जीविका यही है। इस क्षेत्र के 15 किलोमीटर क्षेत्र जितने भी नाविक है, नाविक का गर्व भी है। ये अगर ये यहाँ किसी तरह से अगर सरकारी मुद्दा जैसे हो जाएगा तो इसमें आधे नाविक जो है भूखे मरेंगे। अच्छा, सरकारी कोटा? हाँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर ये गणेश निषाद। ये बताइए कि आपके तो नेता है संजय निषाद, तो सरकार में मंत्री भी हैं, उसका कोई फर्क हुआ कि कुछ नहीं? कोई खास नहीं हुआ सर, कोई खास नहीं हुआ सर, कोई खास नहीं। क्या दिक्कतें लग रही हैं? घर का चल जा रहा है, 2 रोटी मिल पाता है, कितना कमा लेते हैं, कैसे घर चला पाते हैं सर? यही कारण में 100-200 मिल जाता है सर। जब ये टोकन चले तो कहाँ मिल पाएगा सर? तब तो और कोई कदम कमा पाएगा, कोई 2 पैसा पाएगा, वो भी नहीं पाएंगे सर। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी भी समस्या है आपको लगती है? हाँ सर। छोटे आदमी हैं तो आपको लगी रहा होगा। बहुत ज़्यादा सर। लोग भी ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ सर। क्या कहते हैं जो नाविक बैठते हैं? सर जो पहले 2 पैसा मिल जाता था, जो टोकन लग जाए कहाँ मिल पाएगा सर? नहीं, लोग क्या बताते हैं? जो लोग आते हैं, चर्चा होती होगी, आप भी पूछते होगे कि भैया क्या माहौल है आपके यहाँ, तो क्या बता रहे हैं, उनकी क्या राय है? सर ये तो हम उनको महंगाई और बेरोजगारी लग रही है? बिल्कुल लग रही है सर। आप बताइए, कितना असर है महंगाई बेरोजगारी का? महंगाई पे असर है, थोड़ा असर है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रुपेश कुमार, मैं वाराणसी से आता हूँ। प्राइम मिनिस्टर हमारे क्षेत्र के बनारस से आप आते हैं, वहीं से प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? इस मुद्दे पर कहेंगे कि पहले से काफी डेवलप हुआ है बनारस, पर बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई थोड़ी है, क्योंकि गरीबों को हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, महंगाई का असर पड़ता है। अच्छा, ये सिलेंडर के दाम अभी कम हो गए, पेट्रोल 2-4 रुपए कम हुआ है, कोई फर्क नहीं। आपको लग रहा है ये रहेगा? अब ये बताइए कि सीधा जहाँ 60-65 रुपए लीटर थे, अभी 90-95 रुपए हो गए, तो 2-4 रुपए घटा के कोई मतलब नहीं है। 1-2 रुपए घट जाएगा, उससे महंगाई कम नहीं हो पाएगी। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा? बेरोजगारी है मुद्दा, वाकई में है। हाँ, वाकई में लड़के भटक रहे हैं। भटक रहे हैं। हाँ, नौकरियां नहीं? नहीं, नौकरियां नहीं है। तो एक बात की जाती है कि रोजगार के लिए जैसे लोन मिल गया, मुद्रा लोन दिया जा रहा है, छोटा छोटा काम कर सकते हैं लोग, तो उसका भी असर नहीं हुआ या वो काम नहीं असर हुआ? क्योंकि हम लोग भी बैंक में जाते हैं, बाकी कर्मचारियों से मिलते हैं, तो लोग दुनिया के ये फाइल लाइए, वो फाइल लाइए,
एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, काम भी नहीं कर पाते हैं। ये सब मिडिल क्लास वालों को बहुत परेशान किया जाता है। पर प्राइम मिनिस्टर योगी जी और प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, पर अभी लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है पूरी तरह से। तो आप क्या मानते हैं, क्या इस बार विपक्ष जो मुद्दे रख रहा है, पहली बार चुनाव क्या मुद्दों पर हो रहा है कि वही हिंदू मुसलमान धर्म? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, मुद्दे पर डेवलप हो रहा है हमारा यूपी और पूरा भारत हो रहा है। प्रधानमंत्री के आने से पिछले सरकार से काफी बेहतर है। इस पर आपका क्या नाम है? हमारा नाम गोलू निषाद है। गोलू भाई, ये सही बताना बात, जितने लोग आ रहे हैं तो वो क्या चिंता जताते हैं? थोड़ा सुनते होंगे आप, कुछ पूछते भी होंगे। हम चिंता सुनते तो हैं, मगर ये नहीं कहते कि ये लोग क्या कहते क्या नहीं, बस मोदी जी का नाम लेते हैं। नहीं तो कुछ समझ में क्या आता है, उन लोगों का क्या मत बनता है? चुनाव का माहौल चल रहा है, राज्यों में दो चरण तो चल रहे हैं, हो चुके हैं, क्या मुद्दे निकल के आते हैं, क्या समझ में आता है? हम लोग के समझ के बाहर है सर। हम लोग ये थोड़ा सब तो आप लोग समझते कमाते हैं, होंगे। बस खाते हैं, बस चले जाते हैं। हम लोग ये सब पढ़ते नहीं कि क्या चलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपकी खुद की क्या इच्छा है, क्या चाह रहे हैं? काम धंधा ठीक चल रहा है? हमारा जो काम ये चल रहा है ये अच्छा चल रहा है। अभी जो टोकन वोकन का सिस्टम लगा रहे हैं ये बहुत गलत है, हम लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा, कोई योजना का लाभ मिला है आपको? हम लोग को कोई योजना का लाभ, सरकारी राशन नहीं मिला? सरकारी राशन तो मिलता है। हाँ, मुफ्त राशन पाए हैं? मिलता है, राशन मिलता है, वही चलता है। इलाज वगैरह अस्पताल में जाते हैं तो? नहीं सर, ये नहीं मिलता। वो कार्ड देते हैं, कोई सुरक्षा इंश्योरेंस आयुष्मान का कार्ड बना? आयुष्मान कार्ड बना था सर, वो हम लोग दिखाए भी, वो लाभ नहीं मिला। वो बोल रहे हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, तो इतने में हमारा लोग का टाइम निकल जाता, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए। तो मतलब कार्ड नहीं बन पाया? कार्ड नहीं बन पाया। तो योजना का लाभ मतलब केवल राशन पाए? खाली राशन पाते हैं, वही राशन पाते, खाते चलता है। कोरोना में मदद हुई थी? कोरोना में यही राशन चल रहा था सर, और कुछ नहीं। राशन मिलता था, वही हम लोग खाते पीते थे, और कोई तो अब आगे क्या उम्मीद है, इतने से ही हो जाएगा या क्या चाह रहे हैं, क्या सरकार से उम्मीद रखते हैं? अब सरकार से उम्मीद क्या रखे, जो चला रहा है, जैसा कर रहा है वैसा चलेगा। हम लोग क्या बोले उसमें मुद्दे में। अपनी अपनी राय लोगों की, और मुझे लगता है कि नाविकों के खासकर ये मुद्दे हैं इस बार के। एक तो उन्हें सुरक्षा चाहिए, इंश्योरेंस हो उनके लिए। प्रयागराज में जो है जिस तरीके से इन नाविकों के लिए कोटे की बात हो रही है, उसको लेकर के थोड़ी नाराजगी है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बदलाव की स्थितियाँ उतनी ज़रूर रहेंगी, लेकिन अपने भी मुद्दे हैं, क्योंकि हर देश के कोने का पर्यटक श्रद्धालु इस घाट पर आता है, डुबकी लगाता है, दर्शन करता है, लेकिन उसके साथ में ये चर्चा भी कर जाता है कि आखिर इस बार का चुनाव क्या कह रहा है। प्रयागराज से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।